जो सोया हुआ है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे भला कौन जगा सकता है। आजकल यही हाल भारतीय वामपंथियों का है। दोस्तों, सनातन धर्म संसार का सबसे प्राचीन, पहला और आखिरी वैज्ञानिक धर्म है, जिसने पूरे विश्व को विज्ञान दिया, वैज्ञानिक दृष्टि दी, जीवन जीने की कला दी, साहित्य दिया, संस्कृति दी, और ये बात अब पश्चिमी देश भी स्वीकार करने लगे हैं। यही कारण है कि आजकल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों के लोग सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ तक कि नासा जैसी वैज्ञानिक एजेंसियां हिंदू धर्म ग्रंथों पर शोध कर रही हैं। भारत का विमान शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और व्याकरण उनके शोध के महत्वपूर्ण अंग है। नासा के वैज्ञानिक तक कहने लगे हैं कि सबसे वैज्ञानिक धर्म हिंदू धर्म ही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी अपने आविष्कारों में हिंदू धर्म का संदर्भ दिया। लेकिन यह बात भारतीय वामपंथियों को समझ नहीं आती। वह हमेशा हिंदू धर्म को अंधविश्वास और पाखंड से भरा हुआ धर्म मानते हैं। दरअसल सच्चाई उन्हें भी पता है, परंतु इस सच्चाई को वह स्वीकार करना ही नहीं चाहते। सनातन धर्म करोड़ों वर्षों से वैज्ञानिक अनुसंधान करता आया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही विज्ञान की नींव रखी और उसी आधार पर आज का आधुनिक विज्ञान खड़ा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यह बात स्वीकार कर चुके हैं, परंतु वामपंथियों को यह बात हजम नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अविज्ञान की निद्रा में सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। परंतु यह एक्टिंग कब तक चलेगी? आखिर एक ना एक दिन तो जागना ही होगा। यदि हमारे कहने से नहीं जागे तो कोई विदेशी आकर जगाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक तरफ हिंदू जन जागरण हो रहा है तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र भी खूब किए जा रहे हैं। परंतु विदेशों में लगातार हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है और ऐसे ही एक नई रिपोर्ट अमेरिका से फिर से आई है, जिसके बारे में जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रभाव अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाली शताब्दी में भारत और नेपाल के बाद अमेरिका भी एक बड़ी हिंदू आबादी वाला देश होगा। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका के जॉर्जिया में एक हिंदू फोबिया पर कानून भी बाकायदा संसद में पारित किया गया है। कट्टरपंथी सदमे से अभी उबर ही रहे थे कि इस रिपोर्ट ने उन्हें इससे भी बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 साल में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो गई है, जो कि लगभग 22 लाख के आसपास है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक हिंदुओं की आबादी लगभग 28 लाख हो जाएगी। अमेरिका में हिंदू आबादी की उपस्थिति केवल जनसंख्या परिवर्तन के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू वहां तेजी से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हो रहे हैं। हिंदुओं की राजनीतिक शक्ति बढ़ती ही जा रही है। आप यह सब तो जानते ही हैं कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में शीर्ष पदों पर हिंदू ही हैं, फिर चाहे वह गूगल के सीईओ हों या फिर यूट्यूब के सीईओ या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ही क्यों ना हो, ये सब के सब हिंदू हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में यहाँ योग और ध्यान की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अब लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकी योग करते हैं, वहीं 1.8 करोड़ लोग ध्यान लगाते हैं। अमेरिकी संसद में कोई ना कोई भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हुए दिख जाता है। बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स हिंदू संस्कृति का पालन करते हुए दिख जाते हैं। ऐसे अमेरिकन हॉलीवुड स्टार्स जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है, वे भारत में शांति खोजने आते हैं, गंगा आरती में भाग लेते हैं, मंदिरों में ध्यान लगाते हैं। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लूरलिज्म प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में अब भारतीय संस्कृति की छाप काफी ज्यादा बढ़ गई है। 20 साल पहले अमेरिका में कुल 435 ही हिंदू मंदिर थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 1000 से ज्यादा हो गई है।
सबसे खास बात यह है कि भारत के कई संतों का अमेरिकन नागरिकों पर खासा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि उन लोगों में हिंदू मंदिरों में दर्शन पूजन करने की आकांक्षा बढ़ गई। अमेरिकी लोगों में हिंदू धर्म की लोकप्रियता का आलम यह है कि वहां अभी भी दर्जनों बड़े हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं और कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर भक्तों की भीड़ में कमी देखने को मिले। यहाँ न सिर्फ भारतीय हिंदू बल्कि उनसे ज्यादा अमेरिकन नागरिक देखने को मिलते हैं, जिनमें अधिकतम क्रिश्चियंस और मुस्लिम भी हैं। worldometers.in की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आबादी 33.6 करोड़ है और यहाँ पढ़े लिखे लोगों का औसत देखा जाए तो हिंदू समुदाय ही सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, क्योंकि प्रायः एक हिंदू छात्र अपने 15.7 साल यहाँ पढ़ाई के लिए देता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है यहूदियों का, जो कि अपने जीवन के 14.7 साल पढ़ाई के लिए देते हैं, जबकि औसत अमेरिकी सिर्फ 12.9 साल ही पढ़ाई के लिए देता है। अमेरिका की कुल आबादी में ईसाई सबसे ज्यादा हैं, जो कि 8% है। हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए अब अमेरिका के कई शहरों में समर स्कूल शुरू किए गए। इसके अलावा 31 इस्कॉन मंदिरों के स्कूलों में लगभग 20,000 बच्चे वीकेंड क्लासेस में शामिल होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में लगभग 50% हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नियमित रूप से चंदा देते हैं। इसके बारे में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की बात करें तो धार्मिक संस्थाओं को चंदा देने वालों में अमेरिकन हिंदू प्रवासी सबसे आगे हैं और पिछले 10 साल में दानदाताओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। BAPS स्वामी नारायण के कोषाध्यक्ष के अनुसार अमेरिका में हर मंदिर को औसतन $2 करोड़ का दान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, $2 करोड़। और अगर विश्व में हिंदू आबादी की बात करें तो ये संख्या 132 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अकेले भारत में ही रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में हिंदुओं की संख्या साल दर साल तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2007 में हिंदुओं की संख्या अमेरिका में 0.4% थी, जो पिछले साल 0.7% हो गई। गौरतलब है कि प्यू रिसर्च सेंटर की इस गणना में आबादी का प्रतिशत बताया गया है, परंतु INS की गणना के मुताबिक वर्ष 2007 में अमेरिकी हिंदुओं की संख्या 12 लाख थी, जो 2014 में बढ़कर 22.3 लाख हो गई। यानी इन 7 वर्षों के दौरान कुल आबादी में 10.3 लाख हिंदुओं की वृद्धि हुई, यानी 85% हिंदू जनसंख्या की वृद्धि। संक्षेप में बात करें 2025 तक अमेरिका में टोटल हिंदू जनसंख्या 28 लाख हो जाएगी। वहीं 2050 तक अनुमान है कि यह जनसंख्या करीब 50 लाख के आसपास होगी। दोस्तों, हिंदू जीवन शैली पूर्णतः वैज्ञानिक जीवन शैली है, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ती है। यह स्वाभाविक और शुद्ध सात्विक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर हर कोई मानसिक शांति का अनुभव करता है। और इसीलिए आज हजारों अमेरिकी नागरिक इस्कॉन से जुड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं, योग और ध्यान करके अपना जीवन उत्कृष्ट कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय वामपंथियों को ये विदेशी हिंदू ही जगाएंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, जब तक किसी चीज पर विदेशी ठप्पा नहीं लगता तब तक इन्हें कोई भी बात समझ नहीं आती। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि कार्ल मार्क्स की औलादों को भारतीयों से ज्यादा अंग्रेजों पर विश्वास है, और जिस पर विश्वास होता है वही अच्छे से समझा सकता है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।